हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एमजी ज्ञान एक में स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में नल और टंकी का सेकेंड क्लास को देखेंगे। जो टाइप 2 है और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं कि इसमें जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वो एमटीएस को मद्देनजर रखते हुए सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। यानी कहने का मतलब वीवीआई जो आगामी एग्जामों में आपके साथ, आपके सामने, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे वो क्वेश्चन नजर आएंगे, उस तरह का क्वेश्चन भी यहाँ पे आप लोग को कराया जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। यह जो क्वेश्चन है आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन की भाषा को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन की भाषा समझ गए तो आप मैथ इजी वे में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की भाषा को समझते हैं और क्वेश्चन से फेस टू फेस बात करना है। ठीक है, जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो मेरे भाई लोग क्वेश्चन के साथ फेस टू फेस बात करना सीख गए तो मैथ बनाना सीख जाइएगा। ठीक है, यानी धैर्य रखना होगा आपको। क्वेश्चन बड़ा हो या छोटा हो वो मैंने नहीं रखता है, मैंने यह रखता है कि आप क्वेश्चन के साथ फेस करते हैं या नहीं करते हैं, क्वेश्चन को आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं, क्वेश्चन के प्रति आप समय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन के प्रति कितना टाइम दे रहे हैं। अगर आप टाइम दीजिएगा तो क्वेश्चन इजी वे में आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अपनी क्लास को आगाज करते हैं। तो देखिए, यह जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि एक पाइप है जो किसी टंकी को 20 मिनट में भर रहा है तथा दूसरा पाइप जो है 50 मिनट में भरता है तथा एक और पाइप है जो सी है, वह 10 मिनट में उस टंकी को खाली कर दे रहा है। ठीक है, तो कहता है कि पहले दो पाइप को 10 मिनट तक खोलने के बाद पाइप सी को भी खोल दिया जाता है तो टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगी। यानी मेरे भाई यह क्वेश्चन ओवरऑल आपसे यही बात कर रहा है कि पाइप 3 है, ए बी सी। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी दिया गया है, समय दिया गया है कि ए जो है इतना देर में भरता है, बी इतना देर में, और सी जो है ये इतना देर में खाली कर देता है। तो कहता है कि जब कार्य शुरू किया जाता है तो फर्स्ट में ए और बी दोनों एक साथ 10 मिनट तक कार्य करते हैं। उसके बाद जो शेष भाग जो होते हैं उसको उस भाग को करने के लिए ए, बी और सी तीनों को खोल दिया जाता है। तो हमें ए बतलाएं कि सी कितनी देर में उस बचे हुए भाग को कितनी देर में खाली कर देंगे। ठीक है, आपसे यह क्वेश्चन एराइज किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि ए जो है 25 मिनट में भरता है, तो भाई ए को प्लस से रिप्रेजेंट कर देंगे क्योंकि भर रहा है, और बी जो है बी भी भर रहा है तो इसे प्लस से रिप्रेजेंट कर देंगे। यह दूसरा पाइप 50 मिनट में भर रहा है ना, और सी जो है तीसरा पाइप माइनस है क्योंकि यह खाली कर रहा है ना, सी खाली कर रहा है 10 मिनट में। ठीक है, यहां तक तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये मैंने काम किया। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो 50 का एलसीएम निकालेंगे तो 50 25 दूना 50, 10 25 50, यानी इसका एलसीएम 50 आ जाएगा। यानी टोटल वर्क मेरा यही करवाना है इनसे, ये तीनों नल से। तो ए की क्षमता कितना आ जाएगा, 25 दूना के 50, और बी की क्षमता 1 आ जाएगा, और सी का क्षमता कितना आ जाएंगे 10 25 50, यानी यह माइनस में होगा, है ना, क्योंकि खाली कर रहा है। तो भाई मेरे, अब मैं समझा कि ए जो है 1 मिनट में 2 की क्षमता से कार्य कर रहा है, और बी जो है 1 मिनट में 1 की क्षमता से कार्य करता है, और सी जो है 1 मिनट में 5 की क्षमता से वो टंकी को खाली कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पे, अब क्वेश्चन देखिएगा, अब क्वेश्चन आपको यहां से टर्न कर रहा है
क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पाइप शुरू में 2 पाइप को मैंने 10 मिनट तक खोला, तो 2 पाइप यानी ए और बी को खोला, उसके बाद सी को मैंने खोला। तो पहले 10 मिनट तक ए और बी के द्वारा जो काम किया गया उसे हम लोग पहले पता कर लेंगे। तो ए प्लस बी द्वारा 10 मिनट में कितना काम किया गया, यानी 2 1 3, यानी 1 मिनट में, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट में यह 3 काम कर रहा है। 1 मिनट में ए प्लस बी 3 काम कर दे रहे हैं, ए प्लस बी। तो 10 मिनट में कितने काम करेंगे, 30 काम भाई मेरे, 10 मिनट में यह 30 काम करेंगे, है ना। तो मैं यहां डायरेक्टली लिख सकता हूं कि ए प्लस बी 10 मिनट में 30 काम कर डाले, यानी 30 भाग यह भर चुका है। पूरी तरह से भरने के लिए 50 काम हमें करवाना होगा ए प्लस बी और सी के द्वारा, लेकिन ए प्लस बी दोनों मिलकर के 10 मिनट में हमारा 30 भाग भर चुका। अब शेष कितने बच गए, 20 भाग मेरा शेष बच गया। अब यही 20 भाग मेरे भाई आपको ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा काम करवाना है। ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा ही हमें यह 20 भाग जो शेष बच रहे हैं, यही काम हमें इन तीनों के द्वारा करवाना है। तो हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए का कैपेसिटी कितना है 2 और बी का कैपेसिटी कितना है 1। भाई मेरे ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ए का कैपेसिटी 2 और बी का कैपेसिटी 1 और सी का कैपेसिटी कितना है 5। तो भाई सी का कैपेसिटी यानी 5, यानी 5 माइनस होगा क्योंकि वो खाली कर रहा है। तो यहां मैंने -5 किया, तो 2 3 2 1 3 हो जाएगा 3। अब इसे अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमें -2 आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि -2, यानी अब इसमें कार्य जो है, आपको जो भी कार्य करेंगे वो सी के द्वारा कराया जा रहा है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल भी रहा है कि तो टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगी, यानी माइनस करवाना है, माइनस से काम करवाना है, सी काम करेगा। तो सी जो है 1 मिनट में 2 की क्षमता से खाली कर रहा है मेरे भाई। एक मिनट में, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि यह जो है 1 मिनट में 2 की क्षमता से खाली कर रहा है। तो 20 भाग को खाली करवाने के लिए हमें, तो शेष भाग कितने हैं 20, तो 20 टोटल भाग 20 हो गए। और सी की क्षमता यहाँ पे कितना आ रहा है 1 मिनट में। ये तीनों मिल करके मेरे भाई पहले समझिए आप, यह तीनों मिल करके कितने काम कर रहे हैं, -2 काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये तीनों मिल के ए बी और सी तीनों मिल करके आपका काम कितने हो रहा है, आप मेरा काम -3 हो रहा है। यानी -3 कहने का मतलब कि 1 मिनट में 2 भाग खाली हो रहा है, भर नहीं रहा है। कैसे भरेगा, क्योंकि ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 3 है, दोनों ए और बी मिलकर मात्र 3 भाग भर ही रहा है, और सी 5 भाग खाली करता रहा है। 5 भाग सी जो है खाली कर दे रहा है। तो क्या यह टंकी कभी भरेगा, कभी नहीं भरेगा, क्योंकि भरने वाले की क्षमता कम है और खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा है। तो कभी यह टंकी आपको नहीं भर पाएगा। तो नहीं भर पाएगा यानी खाली हो रहा है। तो खाली हो रहा है तो 1 मिनट में 2 की क्षमता से खाली कर रहा है। तो यहाँ मात्र अब 20 भाग है मेरा, तो 20 भाग को 2 से भागा दे देंगे तो 10 आ जाएगा। और अब यही आपका 10 मिनट में टंकी खाली हो जाएंगे। भाई मेरे यहाँ माइनस है तो माइनस में ही तो आया ना 10, तो -10 कहने का मतलब आपको टंकी खाली हो रहा है ना। तो यह आपको 10 मिनट में टंकी खाली हो जाएगा मेरे भाई। प्लस का मतलब जो नल भरता है उसे प्लस रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नल खाली करता है उसे हम माइनस रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपने माइंड में सेट करके रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने -10 आया, तो यानी कहने का मतलब कि 10 मिनट में यह टंकी खाली हो जाएंगे, है ना। समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे और सेकंड क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। सेकंड क्वेश्चन देखने में थोड़ी सी बड़ी आपको नजर आ रही होगी क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को समझा जाए तो सिर्फ और सिर्फ
कैलकुलेशन है, जोड़ घटाव गुना भागा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को बड़ा देख करके, अगर क्वेश्चन को बड़ा देखकर अगर आप डर गए और उस क्वेश्चन को स्किप कर दिए तो न जाने आप कितने बच्चों के साथ, कितने स्टूडेंट से आप पीछे हो गए, वो आप कल्पना रिजल्ट आने के बाद कर सकते हैं, ठीक है। यानी भाई मेरे, मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं कि कोई भी एग्जाम हो, ओवरऑल कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको एवरेज स्कोर यानी एवरेज क्वेश्चन जो होता है, हर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे को बनाने के लिए 50 से 60 क्वेश्चन, मैक्सिमम बच्चे 50 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर 50-60 क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो मैक्सिमम बच्चे उस क्वेश्चन को सोल्व कर सके, ठीक है। और कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है, कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है कब, जब आप 60 से 70 के बीच का जो क्वेश्चन होता है ना, 60 से 70 के बीच का क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को जो बच्चे सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन के सामने जो बच्चे समय देते हैं और सोल्व करते हैं, उसे स्किप नहीं करते हैं, उस बच्चे को ही सिलेक्शन हाथ लगती है। और जो इस तरह के क्वेश्चन को देख के छोड़ दिया करते हैं, वो कहीं न कहीं गलत करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन या और बड़ा हो तो उसे उस क्वेश्चन को स्किप ना करें, उस लास्ट में ही टाइम दें, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर टाइम दें। अगर समझ जाए, वो देखने में क्वेश्चन भले ही आपको बड़ी नजर आएगी, लेकिन क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, वो आप समझ जाइएगा बहुत फास्ट। आप फास्ट समझ गए तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब, क्वेश्चन को स्किप ना करें, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन को बड़ा और छोटा देख करके नहीं डरिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यह सेकंड क्वेश्चन जो है आपके साथ बात कर रहा है और क्या कहता है, जो समझिए, दो नल हैं, 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो कुछ समय की खराबी आने के बाद पहले नल 7/8 भाग कार्य करते हैं और दूसरे नल 5/6 भाग जब कार्य करते हैं, अब खराबी को ठीक कर दिया गया, यानी 7/8 भाग और 5/6 भाग ए और बी दोनों जब कार्य कर लेते हैं, तब हमारा नल को ठीक कर दिया जाता है। तो ठीक करने के बाद 3 मिनट में भर जाता है, यानी जब टंकी नल को जब ठीक कर दिया जाता है तो 3 मिनट में हमारा टंकी भर जाती है। तो ज्ञात करें कि कितनी देर बाद खराबी को ठीक कर दिया गया था, कितनी देर बाद हमारी नल को ठीक कर दिया गया था, या कितने समय में, यानी कितने समय तक हमारा नल खराब था, ठीक है, समझे। चलिए फिर समझने का प्रयास कीजिएगा। दो नल हैं, दोनों नल जब कार्य करते हैं तो एक नल 7/8 भाग ही कार्य करता है और एक नल 5/6 भाग जब कार्य करता है तो वो नल खराब हो जाता है। जब खराब हो जाता है उसके बाद जब दोनों नल को बना दिया जाता है, तब हमारा 3 मिनट में हमारा टंकी भर जाता है। तो अब आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी देर बाद खराबी को ठीक कर दिया गया था, यानी कितनी देर तक हमारा नल दोनों खराब था या कितनी देर के बाद हमारा नल ठीक कर दिया गया। समझ में आया? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि ए जो है 12 मिनट में कार्य कर रहा है और बी जो है आपको 16 मिनट में कार्य कर रहा है, बी नल। तो इसका एलसीएम कितने आ जाएंगे, 16 तिया 48 है ना। इसका क्षमता कितना आ जाएगा, ए का 4 और बी का 3। अब मेरे भाई यहाँ के बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका टर्न कर रहा है, बोल रहा है कि कुछ समय नल में खराबी होने के कारण पहले नल से केवल 7/8 भाग कार्य हुए और खराबी होने के कारण, और दूसरे नल से मात्र 5/6 भाग ही कार्य हुए। तो मान लिए कि टी समय तक मेरा नल था खराब, टी समय तक मेरा नल खराब था, या
टी समय के बाद मेरा नल बना दिया गया। तो टी समय तक मेरा नल अगर खराब था तो कितने भाग हुए, बोल रहा है क्या, कुछ समय नल में खराबी आने के कारण पहले नल से केवल 7/8 भाग, यानी पहला नल ए है, ए कितना है 4/7/8 भाग ही कार्य हुए, प्लस के कारण पहले नल से 7/8 भाग ही हुए कार्य और दूसरे नल से 5/6 भाग। यहाँ दूसरा नल बी, बी कितना है, बी की क्षमता 3 गुना 5/6 प्लस, अब ठीक ये इतना तो नल जब था खराबी, नल जब खराबी था तब इतने ही मात्र भाग काम हुए और जब मेरा नल बन गया तब टंकी भर गया 3 मिनट के बाद। तो ए प्लस बी दोनों मिलके ही तो कार्य किया होगा ना 3 मिनट तक। तो ए प्लस बी यानी 4 और 3 7, 7 जो है ए प्लस बी 3 मिनट तक किए कार्य, आया समझ में। और टोटल वर्क मेरा 48 है। तो चलिए अब इसका काट छाट कीजिए, 4 दूना के 8, 3 दूना के 6, अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तब आ जाएगा 6, इसको कीजिएगा तो प्लस 7 या 21 बराबर 48। अब इधर अगर कीजिएगा 6 8 बराबर, इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 में से गया 7 और 4 में से 2 गया 2 यानी 27। अब इसको आप यहाँ ले आए तो 6 8 बराबर 27 मिनट, तो टी बराबर कितने आ जाएंगे 27/6, 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 6 5 30 यानी 4.5 मिनट में 4.5 मिनट के बाद हमारा नल बन गया था। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर समझिए। 2 नल थे, दोनों का कैपेसिटी मैंने निकाला और बोला गया कि ये नल जो है, मेरा जब नल दोनों खराब हुए ना उस समय तक, खराब होने के पहले तक 7/8 भाग मेरा ये कार्य कर चुका था और बी जो है दूसरा नल जो है 5/6 भाग मेरा कार्य कर चुका था। तो बी की क्षमता कितना था 3, तो 3 का 5/6 और ए की क्षमता कितना था 4, तो 4 का 7/8 भाग, यानी मेरा उसके बाद जब नल बन गया तो दोनों मिलके यानी ए प्लस बी 4 और 3 7, ए प्लस बी यानी दोनों को जोड़ देंगे 4 और 3 7, 7 की क्षमता से 3 मिनट तक वो कार्य किया है ना। 3 मिनट तक वो जब कार्य किए तब इसका जब मैंने कैलकुलेशन किया तो 6t बराबर आया 27 और t बराबर आ गए 4.5 मिनट आंसर, है ना। 4 यानी t मैंने माना था क्या कि कितनी देर बाद खराबी ठीक कर दी गई, यानी t मैंने माना था कि इतना समय के बाद मेरा नल को ठीक कर दिया गया या इतना समय तक मेरा नल खराब था, है ना। तो t बराबर 4.5 मिनट के बाद मेरा नल को ठीक कर दिया गया था या 4.5 मिनट तक मेरा नल खराब था। कंफर्म, चलिए राइट आंसर। चलिए दोस्त, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। इस टाइप का जो क्वेश्चन है मेरे भाई, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं और मिलते रहेंगे, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, यह बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। जो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, इसके बारे में मैं एक कॉन्सेप्ट देता हूं आपको। मान लीजिए कि ए प्लस बी जो है किसी काम को डी दिन में पूरा कर रहे हैं। समझिएगा, ए प्लस बी जो है किसी काम को डी दिन में पूरा कर रहे हैं और ए जो है इससे 4 दिन ज्यादा समय ले रहे हैं। समझिएगा मेरे भाई, ए प्लस बी डी दिन में किसी कार्य को पूरा कर रहा है और ए जो है इससे 4 दिन ज्यादा समय लेता है और बी जो है इससे 9 दिन अगर ज्यादा समय लगता है तो डी प्लस 9 हो जाएगा। भाई मेरे, अगर ए प्लस बी डी दिन में काम को पूरा करता है और कह रहा है कि ए प्लस बी से ए 4 दिन ज्यादा समय लेता है तो डी प्लस 4 हो जाएगा। और बोल रहा है कि बी जो है ए प्लस बी से 9 दिन ज्यादा यानी डी प्लस 9 दिन में कार्य को पूरा करेगा।
तो अगर आपसे कहे कि डी बराबर क्या हो जाएंगे, या एक ट्रिक है मेरे भाई, इस ट्रिक को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो डी बराबर क्या होगा, जो लिखिएगा अंडर रूट डी से जितना दिन ए ज्यादा हो, यानी 4 दिन ज्यादा है, डी से जितना दिन बी ज्यादा हो, ये दोनों को मल्टीपल कर लेते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। डी बराबर क्या होंगे कि ए जो है डी से जितना दिन ज्यादा हो वो गुना बी जो है डी से जितना दिन ज्यादा है उसको दोनों को गुना कर लेते हैं। तो हमें डी बराबर मालूम चल जाता है, यानी 36। तो डी बराबर 6 आ गया। भाई मेरे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो डी बराबर 6 आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट को, यह जो मैंने लिखाया आपको ट्रिक के रूप में, तो इसे अपनी माइंड में सेट कर लीजिएगा। अगर यहां इसे मिटार के साफ करके अगर मैं लिख दूं कि ए गुना बी, यानी कहने का मतलब कि डी से जितना दिन ज्यादा ले वो यहां रखना है, और डी से जितना दिन ज्यादा ले बी टाइम उस, यानी ए के टाइम और बी के टाइम, यानी कहने का मतलब ए जितना दिन ज्यादा समय लेता है वो यहां रखना है, और बी जितना दिन ज्यादा समय लेता है ए प्लस बी से वो यहां रखना है। यानी यह एक ट्रिक है जिसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसी के थ्रू मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, और समझिएगा। तो रूट ए कितना दिन ज्यादा ले रहा है डी से, 4 दिन, और बी 9 दिन, यानी रूट 36 बराबर 6, यानी डी बराबर कितने आ गया मेरे भाई, डी बराबर 6 आ गया, है ना। अगर अब डी बराबर 6 आ गया तो ए प्लस बी जो है 6 दिन में कार्य को पूरा करेंगे, और ए जो है कितने दिन में करेंगे, जो देखिएगा डी बराबर 6 यानी 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, यानी यह जो है ए जो है 10 दिन में कार्य को पूरा करेंगे, और बी जो है आपको डी का मतलब कितना है 6, तो 6 आप प्लस 9 इक्वल टू 15 दिन में। या भाई मेरे ए प्लस बी 6 दिन में कार्य को पूरा करेंगे, ए जो है मेरा 10 दिन में कार्य को पूरा करेंगे, और बी जो है मेरा 15 दिन में कार्य को पूरा करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बोल रहा है कि यदि इस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक फिर समझिए। मान लिया कि मैंने ए प्लस बी डी दिन में कार्य को पूरा कर रहा है, और डी जो है ए जो है डी से 4 दिन ज्यादा है यानी डी प्लस 4, बी जो है डी से 9 दिन ज्यादा है यानी डी प्लस 9। अब डी का फॉर्मूला एक ट्रिक है कि रूट ए गुना बी, यानी डी ए से जितना ज्यादा होगा और बी डी से जितना ज्यादा होगा उस दोनों को गुना करना है। उसके बाद आपको आ जाएंगे सब, और उसके बाद ए प्लस बी कितने दिन, 6 दिन हो जाएंगे। ए के मान निकाल लीजिएगा 6 प्लस 4 इक्वल 10, और बी के मान निकाल लीजिएगा 6 प्लस 9 इक्वल 15 दिन, है ना। अब चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा। बोलता है कि ए एंड बी एक साथ कार्य करता है, तो नल ए एवं बी के तुलना में किसी हौज को भरने में 3 मिनट ज्यादा समय लगता है। यानी मैं यहां कहूं कि ए प्लस बी, ए और बी, क्या बोल रहा है कि नल ए और बी के तुलना में मान लिया कि ए और बी टी समय ले रहा है, तो कह रहा है कि ए और बी के तुलना में ए जो है 3 मिनट ज्यादा समय ले रहा है। मेरे भाई 3 मिनट ज्यादा समय लेता है, तो नल बी ए और बी के तुलना में 21.1/3 मिनट ज्यादा, 21.1/3 मिनट ज्यादा समय लेता है। यानी ए प्लस बी के तुलना में बी जो है 21 प्लस 1/3 टाइम लेता है। यानी कहने का मतलब कि टी प्लस 3 दूना 6, 3 दूना 6 1 64, यानी 64/3 दिन यह ज्यादा समय लेता है। भाई मैं समझे, बोल रहा है कि ए प्लस बी टी समय में अगर किसी कार्य को पूरा करता है, तो कहता है कि ए प्लस बी से
ए 3 दिन ज़्यादा लेता है और ए प्लस बी से बी 64/3 दिन ज़्यादा लेता है। तो बोलता है कि दोनों नल एक साथ कार्य को कितने समय में पूरा कर देंगे। तो यानी दोनों मिलकर, यानी टी के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि टी बराबर क्या जानते हैं मेरे भाई, कि जितना समय लिया जाता उसका गुना और जितना समय बी लिया जाता उसका गुना। 3 से 3 खत्म, यानी √464 बराबर 8। यानी टी को ए प्लस बी भी लिख सकते हैं ना भाई मेरे। एक मिनट, टी समय में हमारा ए प्लस बी कार्य को पूरा कर रहा है, तो टी बराबर कितना आया 8। यानी 8 मिनट में हमारा कार्य ए और बी दोनों मिलके पूरा कर देंगे। अब हम लोग 4th क्वेश्चन को देखेंगे मेरे भाई। मेरे क्वेश्चन को पूर्ण रूप से समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छी तरह से। तो चलिए हम लोग 4th क्वेश्चन को समझते हैं। यह जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि एक स्विमिंग पूल है जिसमें 3 नल हैं, ठीक है। एक स्विमिंग पूल को 3 नल के द्वारा भरा जाता है। यदि दो नल को पूल को भरने में तीसरे नल के बराबर समय लगता है, तो दूसरा नल पहले नल के तुलना में 5 घंटा तेजी से तथा तीसरा नल 4 घंटा धीमा भर सकता है, तब दूसरा व तीसरा नल एक साथ पूल को कितना समय में भरेगा, है ना। आपको समझ में आया? फिर समझिए क्वेश्चन को। 3 नल है, ठीक है। यदि 2 नल को पूल को भरने में तीसरे नल, 2 नल यानी ए और बी, 2 नल को भरने में तीसरे नल के बराबर समय लगता है। यानी ए और बी जो है जितना समय भरेगा उतना समय में सी भरेगा लगता है, तो दूसरा नल पहले नल की तुलना में 5 घंटा तेजी से तथा तीसरा नल से 4 घंटा धीमा भर सकता है, तब दूसरा व तीसरा नल ए और बी मिलकर के दूसरा और तीसरा यानी बी और सी नल एक साथ कार्य करेगा तो कितने समय में पुल को भर देगा। आपसे क्वेश्चन ये चीज बोल रहा है। तो चलिए इस थोड़ा क्वेश्चन को बढ़िया समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। बोल रहा है कि 3 नल है, मैंने मान लिया एक नल ए है, एक नल बी है और एक नल सी है। भाई समझने का प्रयास कीजिएगा, सी है। तो कहता है कि ए बी और सी 3 नल है। तो कह रहा है कि यदि 2 नल यानी ए और बी को भरने में जितना समय लगता है वह तीसरे नल के बराबर, तीसरा नल सी जो है उतना समय लेता है। यानी ए और बी जितना समय भरने में लेगा उतना समय के बराबर सी लेगा। यानी ए प्लस बी जितना समय लेंगे भरने में उतना समय सी भी लेगा। ए पॉइंट को कहने का मतलब यही है, बोल रहा है कि ए और बी जितना समय लेंगे उतना समय के बराबर सी समय लेता है भरने में। तो दूसरा नल पहले नल की तुलना में 5 घंटा तेजी से भरता है। सुनिएगा, दूसरा नल, यह जो है दूसरा नल पहले नल की तुलना में 5 घंटा ज्यादा। मेरे भाई यहां समझिए थोड़ा सा, जैसे बोल रहा है ए है, बी है और सी है या ए प्लस बी है, ठीक समझ रहे हैं। अब बोल रहा है क्या कि दूसरा नल पहले नल की तुलना में 5 घंटा तेजी से, दूसरा नल जो है पहले नल की तुलना में 5 घंटा तेजी से यानी T-5। आप बोलिएगा कि T-5 आप क्यों किए सर? तो समझिए 5 घंटा तेजी से अगर कोई व्यक्ति तेजी से चल रहा है, अगर कोई व्यक्ति 5 घंटा तेजी से अगर चले तो वो 5 घंटा कम समय उसका लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अगर कोई व्यक्ति तेजी से चलता है तो उसका समय कम लगेंगे, ठीक है। तो मैंने अगर बोला कि 5 घंटा तेजी से यानी 5 घंटा कम समय लेगा बी, तथा तीसरा नल 4 घंटा धीमा भरता है, यानी तीसरा नल सी जो है 4 घंटा, ये देखिए समझिएगा, सी जो है 4 घंटा कम लेता है समय बी से, 4 घंटा कम समय लेता है बी। यानी कि हम ये चीज तो कह सकते हैं ना कि सी जो है 4 घंटा कम समय लेता है, यानी बी से 4 घंटा ज्यादा समय, समझिएगा,
सी जो है, सी से बी 4 घंटा कम समय लेता है, सी से 4 घंटा कम समय लेता है, यानी बी से यह 4 घंटा ज्यादा समय ले रहा है। बी से यह 4 घंटा ज्यादा समय ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अगर यह बी से 4 घंटा ज्यादा समय ले रहा है तो 4 घंटा ज्यादा, यानी 23 से वो चल रहा है सी, तब यह 4 घंटा कम समय लेगा कि नहीं? भाई मेरे समझिएगा, फिर समझिए, यही कॉन्सेप्ट है इसमें। बोल रहा है मेरे भाई कि सी से 4 घंटा धीमा चलता है, सी से बी जो है 4 घंटा धीमा चलता है, यानी बी से यह 4 घंटा तेजी से चल रहा होगा। बी से 4 घंटा तेजी सी का है, तब ना कह रहे हैं कि सी जो है, सी से बी 4 घंटा कम तेजी है। समझिएगा, सी जो है 4 घंटा धीमा चल रहा है, तो यानी कह सकते हैं ना कि बी जो है, बी से सी 4 घंटा ज्यादा तेजी से चल रहा है। तो जब ज्यादा तेजी 4 घंटा तेजी से चल रहा है तो 4 घंटा कम समय न लगेंगे। तेजी चल रहे हैं तो 4 घंटा कम समय लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो t -5 - 4 इक्वल टू, इसके बाद कितना लिखेंगे? t -9, है ना? समझ में आया यह कॉन्सेप्ट? अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ हम लोग को रखना है। ये जो है मान लिया t समय लग रहा है, और b t -5 और a + b या c t -9। भाई मेरे a + b को c भी कर सकते हैं और c को a + b भी कर सकते हैं। तो c को मैंने अगर यहां से हटा दिया तो यह एक कॉन्सेप्ट, परफेक्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गए। आगे कि नहीं आ गए? आ गए। यानी a + b t -9 समय में किसी कार्य को पूरा कर रहा है। और हम जानते हैं कि a + b जो है हमेशा t समय में काम को पूरा करता है। a + b हमेशा t समय में कार्य को पूरा करेंगे, न t से ज्यादा और न t से कम, यानी यह t समय में ही कार्य को पूरा करेंगे। यदि t समय से ज्यादा हो तो माइनस कर लेंगे दोनों नल में, यदि t समय से कम हो तो दोनों नल में जितना कम रहेगा उतना जोड़ देंगे, और जितना अधिक रहेगा उतना दोनों नल में घटा देंगे। वही चीज मैं अभी यहां करने वाला हूं। तो a + b कितना? t समय में, है ना? a + b, यहां देखिएगा, यहां देखिए, यहां a + b को हम जानते हैं a + b कि हमेशा t समय में ही यह कार्य करता है, और यदि t से यह जितना ज्यादा रहेगा उतना a और b में घटा देंगे, जितना कम रहेगा उतना a और b में हम लोग जोड़ देंगे। तो 9 जो है t से 9 कम है ना, माइनस में है ना, तो माइनस में है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? t + 9 हो जाएगा। अब इसमें हम +9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? t तो हो जाएगा कितना? +4 हो जाएंगे ना। अब इसमें करेंगे तो कितने आ जाएंगे? ओनली 4 t आ जाएगा, है ना? अब हम लोग, अब ये चीज को देखने के बाद आपको इसके पीछे वाला क्वेश्चन को, क्या कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को दिया था कि a + b यदि t हो तो t का फॉर्मूला हम लोग क्या ज्ञात किए थे कि t से जितना ज्यादा हो a और t से जितना ज्यादा b हो उसका गुणनफल करते हैं। तो √36 यानी t बराबर कितने आ गए मेरे भाई? 6। यानी a + b जो है 6 घंटे में किसी कार्य को पूरा कर देंगे। और a जो है, a अभी निकालिए a का, तो ये होगा कितना? 6 + 9 = 15 दिन, और b का हो जाएगा 6 × 4 = 10 दिन, और a + b का हो जाएगा कितना? 6 दिन, है ना? 6 दिन। अब आपसे क्या बोल रहा है कि तब दूसरा व तीसरा नल, यानी दूसरा यानी यह नल और यह नल, यानी तीसरा नल यही है ना मेरे भाई, इसको CN कहते हैं। तो A नल और A नल, ये दोनों नल के बारे में बोल रहा है कि A, B और C नल दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। तो यहां लिख सकते हैं कि B + C मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे। तो B
बी जो है 10 दिन में कार्य पूरा कर रहा है और सी जो है 6 दिन में। तो 10 गुना 6 बट्टा 10 16 2 8 2 5 2 तिया के 6 2 चौक के 8 यानी 15 तिया के 15 बट्टा 4 यानी चरतिया कितना हो जाएगा, चरतिया के 12.5 है ना मेरे भाई, चरतिया के 12 2 4 यानी इतना आवर में ना, इतना आवर में यह कार्य बी और सी मिलकर 3.5 घंटा में बी और सी मिलकर इस कार्य को पूरा कर देंगे, है ना। अब कहिए सर यहाँ पे इस तरह से क्यों कर दिए, और हम लोग यहाँ मैंने आप लोग को पहले बतलाया था कि बी प्लस सी अगर यदि दो व्यक्ति से काम कराना हो, दोनों मिलकर काम करता है, तो मैं एक ट्रिक बताया था ना आपको, एक्स बाई बट्टा एक्स प्लस बाई, एक्स बाई बट्टा, एक मिनट थोड़ा साफ कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सीखे थे ना कि बी प्लस सी बराबर एक्स बाई बट्टा एक्स प्लस बाई, ये हम लोग ट्रिक सीखे थे ना पहले, यह ट्रिक हम लोग सीखे थे और इसी ट्रिक पर हम लोग इस चीज को सॉल्व किए। चलिए अब हम लोग 5th क्वेश्चन को देखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई बोल रहा है कि दो नल किसी टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट भर सकता है, दोनों यानी कार्य दोनों मिलकर परफॉर्म करता है। जब आदमी वापस आया तो उसे पता चला कि एक तीसरा नल यानी सी भी चालू है जो टंकी को खाली कर रहा है। उसके बाद व्यक्ति जब तीसरा नल को बंद कर देता है तो दोनों नल यानी ए और बी दोनों मिल करके 3 मिनट में टंकी को भर देता है। तो बताएं कि तीसरा नल टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा। भाई मेरे इस क्वेश्चन को समझिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मान लिए कि मैं इसको समझिए, बोल रहा है कि 3 नल हैं, किसी टंकी में 3 नल लगे हुए हैं। मान लिए कि मैं अपनी माँ को बोला कि माँ जा करके जो नल भरते हैं, 2 नल टंकी को भरते हैं, उस नल को जाके आप चालू कर दें। तो मेरी माँ गई और वहां जा करके वे 2 नल जो टंकी को भरते हैं, उस नल को तो स्विच ऑन किए ही किए, लेकिन तीसरा नल सी को भी उनसे मिस्टेक से अंधेरा की वजह से वो तीनों स्विच को ऑन कर दिए और उन्हें मालूम नहीं चला। अंत में जब मैं जगा तो मैं गया और देखा कि मेरा टंकी अभी तक भरा नहीं है, मेरा टंकी अभी तक भरा नहीं है। तब मैं क्या देखा कि मेरा जो तीनों के तीनों नल हैं चालू, तीनों के तीनों नल है चालू, 2 नल भरने वाला और 2 नल भरने वाला और 1 नल खाली करने वाला, जिसकी वजह से हमारा टंकी अभी समय पर नहीं भर पाया। तब मैं खाली करने वाले टंकी को जब मैं बंद कर दिया तो मेरा ए और बी भरने वाला टंकी 3 मिनट में मेरे टंकी को भर दिया। ए और बी भरने वाला नल मेरे टंकी को 3 मिनट में भर दिया। तब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूरी भरी हुई टंकी को सी के द्वारा अगर काम कराया जाए तो कितनी देर में टंकी खाली कर दिया जाएगा। भाई मेरे क्वेश्चन समझे? बहुत अच्छे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। बोल रहा है कि नल 2 गो है, ए नल 20 मिनट और बी नल 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट में भरता है। जब आदमी वापस आया तो उसे पता चला कि एक तीसरा नल भी चालू है जो टंकी को खाली कर रहा है। जब उस व्यक्ति तीसरा नल को बंद किया तब दोनों मिल करके 3 मिनट में टंकी को भर देता है। यानी अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 30 दूना के 60, 20 तिया के 60 और 30 दूना के 60। भाई अगर दोनों से अगर हम 3 मिनट, लास्ट में 3 मिनट जो काम किए, अगर दोनों से हम काम कराएं 3 मिनट तक, ए प्लस बी जो है 1 की क्षमता से 5 भाग काम करता है,
तो 3 की क्षमता से 15 भाग यह काम कर दिया। भाई समझिएगा, 15 भाग यह काम मेरा कर दिया, है ना, 15 भाग। अब बोल रहा है कि हाँ, तो बंद कर देता है। तो दोनों मिलकर 3 मिनट में टंकी को भर देता है। तो बताएं कि तीसरा नल टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा। भाई यहां पे क्वेश्चन आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि मेरा 15 भाग जो मेरा, या जो 3 मिनट में जो 15 भाग जो किए कार्य, 3 मिनट में 15 भाग जो मेरा यह कार्य किया, यानी कहने का मतलब यह जो है, अगर हम ओवरऑल, 1 मिनट देखिएगा, अगर मैं इन दोनों से अगर कार्य कराऊं, इन दोनों से सिर्फ a प्लस बी से अगर यह 60 काम मैं काम कराऊं, तो 60/5 यानी 12 बच्चे के 60, यानी 12 मिनट में ये दोनों इस टंकी को खाली कर देंगे। यह 12 मिनट में इस टंकी को खाली कर देंगे, लेकिन सी को चालू रहने की वजह से 3 मिनट ए और बी एक्स्ट्रा काम किए। तो 3 मिनट तक अगर एक्स्ट्रा यह काम किया है, तो 3 मिनट तक अगर हम इनसे काम कराएं ए प्लस बी से अगर 3 मिनट ए प्लस बी से अगर 3 मिनट तक मैं काम कराऊं, तो 5 गुना 3 इक्वल टू 15 भाग। यह 15 काम जो कर रहे हैं मेरे भाई, ए और बी जो 15 भाग जो काम कर रहे हैं 3 मिनट में, हम यह तो कर सकते हैं ना कि सी जो है 15 लीटर, मान लीजिए कि लीटर में उसे अगर व्यक्त करें, नहीं भाग में रखने दे, मान हम, यानी कहने का मतलब कि 3 मिनट एक्स्ट्रा जो काम कर रहा है, तो 3 मिनट में जितना काम अगर बी किया, उतना ही भाग न सी टंकी से पानी को निकाला होगा। जितना भाग सी जो है टंकी से पानी को बाहर निकाला, उतना ही ना भाग ए और बी 3 मिनट में भरा। समझे? यानी सी के द्वारा निकाले हुए पानी को 3 मिनट में बी भर दिए। तो सी के द्वारा कितने लीटर पानी निकाले? 15। सी के द्वारा कितना भाग हुए काम? 15 काम। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि 15 काम 12 मिनट में हुए। भाई मेरे 15 काम सी के द्वारा ना ये हुआ। भाई मेरे फिर समझिएगा, 3 मिनट यानी ए और बी दोनों मिलकर 3 मिनट में बाकी टंकी को भर दिए। यानी सी के द्वारा 3 मिनट में जितना भाग भरा गया, ए और बी के द्वारा जितना भाग भरा गया, उतना ही भाग ना सी खाली किया होगा। सी के खाली किए हुए भाग को ही ना ए और बी मिलके भरा। तो ए और बी जो है 15 भाग 3 मिनट में भरे, तो 15 भाग ही 12 मिनट में भरे होंगे। यानी सी 15 भाग 12 मिनट में खाली कर रहा है। तो 1 भाग 12/15, तो पूरा काम मेरा कितना खाली करवाना है? 60 भाग। तो 12/15 गुना 60, 15 चौका 60 इक्वल टू 48 मिनट में मेरा पूरा टंकी को सी खाली कर देंगे। भाई मेरे समझे? समझ गए? बहुत अच्छे। मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि आपको यह क्लास अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर यह क्लास अच्छी तरह से आपको समझ में आए, तो अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन, लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।